मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज जाएंगे छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। दोनों राज्यों में मुख्यमंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में होंगे शामिल। मध्य प्रदेश में मोहन यादव और छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। देहरादून में रात में सीएम धामी ने किया कई इलाकों का निरीक्षण। आईएसबीटी में जरूरतमंदों को बांटे कंबल, रैन बसेरे दुरुस्त करने के दिए निर्देश। पहाड़ों पर जबरदस्त बर्फबारी, ऊंचाई वाले इलाकों में बिछी सफेद चादर। चोपता, औली, हर्षिल समेत कई हिल स्टेशन पर हुए स्नोफॉल। हरिद्वार में पार्किंग कर्मचारियों की गुंडागर्दी, यात्रियों के साथ लगा रहा मारपीट का आरोप। पैसों के विवाद में हुआ झगड़ा। नमस्कार, स्वागत है आपका। IND 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ईसा अहमद। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आईएसबीटी समेत शहर के कई इलाकों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान सीएम ने सड़क पर जरूरतमंदों को कंबल बांटे और आईएसबीटी में मौजूद यात्रियों से बातचीत कर साफ सफाई एवं अन्य व्यवस्थाओं का फीडबैक लिया। साथ ही जिलाधिकारी को निर्देश जारी करते हुए कहा कि प्रदेश में शीतलहर का प्रकोप बढ़ने लगा है, जिसको देखते हुए प्रदेश के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त अलाव की व्यवस्था की जाए। देहरादून से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खुद पहुंचकर औचक निरीक्षण किया। वहां पर मौजूद लोगों से बातचीत की और इसी के साथ अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश में लगातार ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, इसलिए अलाव की व्यवस्था की जाए, रैन बसेरे में सुविधाएं मुहैया करवाई जाएं, सड़कों पर सोने वाले लोगों के लिए इंतजाम किए जाएं। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी विनय सूद हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनय, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने औचक निरीक्षण किया। कई स्थानों पर वो गए जहां पर उन्होंने लोगों से मुलाकात की, सड़कों पर जो लोग सो रहे थे उनसे बातचीत की और इस दौरान उन्होंने न सिर्फ कंबलों का वितरण किया बल्कि अधिकारियों और कर्मचारियों को भी निर्देश दिए कि व्यवस्थाएं दुरुस्त की जाएं और साथ ही साथ अलाव भी जलाए जाएं। जी विनय। जी सर, देखिए आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अगर बात करें तो युवा मुख्यमंत्री हैं और अपने कार्य के वजह से भी जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है उत्तराखंड में जाने जाते हैं। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि जिस तरह से आईएसबीटी का निरीक्षण मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया है और इसमें जो गरीब जो लोग हैं उनसे भी इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मिले हैं। उन्होंने वहां पर उनसे बात भी की और सफाई व्यवस्थाओं का भी जो है फीडबैक लिया है। साथ ही जो कंबल वितरण की भी अगर बात की जाए तो गरीब जो लोग इस दौरान वहां पर सो रहे थे उनको भी जो है उन्होंने कंबल वितरण जो है किया है। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि जिस तरह से जो सर्दी का प्रकोप इस दौरान उत्तराखंड में देखने को मिल रहा है उसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद जो है इस चीज का निरीक्षण भी कर रहे हैं कि उत्तराखंड की जो जनता है, देहरादून की जो जनता है, वो किस तरीके से जो है इस बढ़ते हुए सर्दी के प्रकोप से जो है यहाँ पर निजात इससे दिला सके। तो ऐसे में देखा जा सकता है तमाम व्यवस्थाओं को लेकर के सीएम धामी ने यहाँ पर नगर निगम के अधिकारियों को भी निर्देश दिए हैं कि जगह जगह पर अलाव की व्यवस्था भी की जाए। और देखा जाए तो जो यहाँ पर जिलाधिकारी हैं उनको भी निर्देश दिया गया है कि जितने भी रैन बसेरे हैं उनकी जो व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ पर अच्छी की जाए, जिससे कि जो भी राहगीर आते हैं, बाहर से जो लोग आते हैं वो भी इन रैन बसेरों में सर्दी के दौरान रह सके और उनको किसी भी तरीके की जो दिक्कतें हैं वो यहाँ पर ना आएगी। विनय, ये पहला मौका नहीं है जब सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस तरह से कार्य किए हों, जिस तरह से उन्होंने औचक निरीक्षण किया। औचक निरीक्षण में ही व्यवस्थाओं की असलियत देखने को मिलती है। उन्होंने खुद पहुंचकर लोगों से न सिर्फ मुलाकात की बल्कि कंबल भी वितरित किए। और इसी तरह से अगर हम बात करें तो सीएम पुष्कर सिंह धामी पहले भी इसी तरह के कार्य कर चुके हैं। बात की जाए टनल रेस्क्यू ऑपरेशन की या फिर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की, सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद अपने हाथ में जो कार्य हैं उनकी कमान ले लेते हैं और कहीं ना कहीं जो एक युवा मुख्यमंत्री की छवि होती है, जो जिम्मेदारी होती है, उसको कहीं ना कहीं चरितार्थ करने की कोशिश करते हैं। जी बिल्कुल।
बिल्कुल ऐसा देखिए, जिस तरह से यहाँ पर सीएम धामी की बात करें, सीएम धामी लगातार उत्तराखंड के विकास को लेकर के यहाँ पर कार्य करते रहते हैं और यही कारण है मुख्य जो केंद्र के मंत्री हैं उनकी सराहना भी इस दौरान करते हैं। मुख्यमंत्री की सराहना की अगर यहाँ पर बात की जाए तो जिस तरह से नरेंद्र मोदी जो कि देश के प्रधानमंत्री हैं वो लगातार सीएम धामी की यहाँ पर बात करते हैं, उनकी जो कार्य उनके द्वारा विकास कार्य उत्तराखंड में किए जा रहे हैं उनको सराहते हैं। खुद अमित शाह भी जो है उत्तराखंड दौरे पर इस दौरान आए थे, इन्वेस्टर समिट में उन्होंने जो है प्रतिभाग किया था, तो उन्होंने भी जो है सीएम धामी के कार्यों की जो यहाँ पर बात करें उनको लेकर के उनकी पीठ जो है यहाँ पर थपथपाई थी और बताया था कि धामी सरकार जो है जिस तरीके से कार्य कर रही है काफी अच्छा कार्य जो है इस दौरान उत्तराखंड में किया जा रहा है। तमाम व्यवस्थाएं जो है इस दौरान उत्तराखंड सरकार कर रही है, चाहे वो गरीब जन को लेकर के हो या फिर किसी भी तरीके की जो योजनाएं उत्तराखंड में जो चल रही हैं उसको किस तरीके से आम आदमी को, आम लोगों को, उत्तराखंड वासियों को उसका लाभ मिल सके, इन सभी चीजों के लिए तमाम कैंप भी लगाए जाते हैं, तमाम जानकारियां जो है उनको उपलब्ध कराई जाती है। तो देखा जा सकता है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद जो है यहाँ पर निरीक्षण भी करते हैं, चाहे वो टनल हादसे की भी अगर बात करें, खुद जो है इसमें जिस तरह से उन्होंने मजदूरों का साहस बढ़ाया था, 41 मजदूर जो है यहाँ से ठीक निकाले गए थे सबको, तो ऐसे में देखा जा सकता है पूरी तरीके से धामी सरकार यहाँ पर कार्य करती है और जितने भी जो यहाँ पर उत्तराखंड वासी हैं उनको अपनी तरफ से पूरा सहयोग देने की जो यहाँ पर कार्य है वो यहाँ पर सीएम धामी द्वारा किया जाता है। जी बिल्कुल फ्रेंड, जिस तरह से आपने बताया सीएम पुष्कर सिंह धामी इसी तरह से अलग अंदाज में कई बार नजर आ चुके हैं और उसी क्रम को जारी रखते हुए एक बार फिर उन्होंने न सिर्फ सड़कों पर सो रहे लोगों से मुलाकात की बल्कि कंबल भी वितरित किए और साथ ही साथ अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिए कि कोई भी गरीब या फिर इस तरह से सड़कों पर सोने वाला व्यक्ति परेशान ना रहे। धन्यवाद विनय, हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। विकसित भारत संकल्प यात्रा का राज्य में सफल संचालन के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय देहरादून में समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को सरकार की योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने के और इस अभियान को मिशन मोड में लेने के दिशा निर्देश दिए। साथ ही वर्चुअल माध्यम से जुड़े सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि इस अभियान को सफल बनाने के लिए जनपद स्तर पर नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएं और उनसे हर दिन की रिपोर्ट ली जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आगे कहा कि जन कल्याण से जुड़ी योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने के लिए हमें स्कूली बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी को सहयोगी बनाना होगा। देहरादून से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर विकसित भारत संकल्प यात्रा का सफल संचालन हो, इसको लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों के साथ बैठक की। अभियान को मिशन मोड में करने के निर्देश दिए गए। आम जनता को योजनाओं से सीधा जोड़ने के लक्ष्य के साथ लगातार कार्य करने के निर्देश दिए गए। पहाड़ी क्षेत्रों में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदलता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें चमोली जनपद के ऊंचाई वाले इलाकों में पश्चिमी विक्षोभ का असर साफ नजर आ रहा है, तो वहीं सीमांत क्षेत्र जोशीमठ में भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की दस्तक से बारिश के साथ साथ कड़ाके की ठंड और शीतलहर चल रही है। हालांकि विंटर डेस्टिनेशन औली में बर्फबारी की खबर से औली पहुंचे पर्यटकों के चेहरे जरूर खिल उठे हैं। औली में विंटर की फर्स्ट स्नोफॉल चल रही है और इससे यहाँ पे काफ़ी अच्छी तादाद में टूरिस्ट पर्यटन बढ़ेगा और काफ़ी अच्छी इसमें स्नोफॉल हो रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटक यहाँ पे आएँ और बर्फबारी का लुत्फ़ उठाएं और जिससे औली के पर्यटन व्यवसाय को मजबूती मिलेगी। देहरादून में राशन वितरण की चरमराई व्यवस्था से आक्रोशित कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जिला पूर्ति अधिकारी कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान कांग्रेस ने अपनी मांगों को लेकर जिला पूर्ति अधिकारी को एक ज्ञापन भी सौंपा। कांग्रेस पार्टी के महानगर अध्यक्ष जसविंदर गोगी का कहना है कि जब से भाजपा की सरकार सत्ता में आई है तब से राशन व्यवस्था चरमरा गई है। आम जनमानस के पीले और सफेद राशन कार्ड नहीं बन पा रहे हैं। जनता महंगाई के बोझ तले दबती जा रही है। उन्होंने आगे कहा कि यदि राशन की चरमराई व्यवस्थाएं 15 दिन के भीतर नहीं सुधारी गईं तो कांग्रेस पार्टी को बड़े आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। विक्रेताओं में जो पहले एपीएल को जो राशन दे रहे थे, कांग्रेस की सरकार में 10 किलो चावल 10 किलो गेहूँ वितरण किया जा रहा था, लेकिन
आजकल सिर्फ चावल 7.5 किलो मिल रहे हैं और बहुत परेशानी आ रही है। ना स्मार्ट कार्ड बन रहे हैं, जो वाइट कार्ड्स बन रहे थे वो कार्ड्स भी नहीं मिल रहे। और जो आज के टाइम में महंगाई जिस तरह चरम सीमा पर पहुंच गई है, तो हमारी मांग है कि उनको सिर्फ गेहूँ चावल के अलावा रिफाइंड, सरसों का तेल, मसाले, दालें, ये भी सरकार को वितरण करना चाहिए। और जो स्थिति है, लेकिन ये लोग बिल्कुल सुन के राजी नहीं है, ना कार्ड बना पा रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं। सब चीज़ों को लेकर आज हमने ज्ञापन प्रेषित किया है। उत्तराखंड में निर्माणाधीन सरकारी मेडिकल कॉलेजों को धामी सरकार पूरी तरह से प्राइवेट हाथों में सौंपने की तैयारी कर रही है। इन मेडिकल कॉलेज में चिकित्सकों से लेकर कर्मचारी और उपकरण तक की व्यवस्थाएं प्राइवेट हेल्थ एजेंसी करेगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने सरकार के इस फैसले पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने सरकार की नाकामी बताते हुए कहा कि अब सरकार राजकीय मेडिकल कॉलेज को निजी हाथों में सौंपने जा रही है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल बिष्ट का कहना है कि भाजपा पब्लिक को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने का वादा करके सत्ता में आई थी, लेकिन प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव बना हुआ है। कांग्रेस पार्टी ने सरकार के फैसले का विरोध किया है। है सरकार का, ये सरकार की नाकामी है। उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं की जो बदहाली है, उसकी जो है ये जीती जागती मिसाल है कि अब जो है सरकार जो मेडिकल कॉलेज है उनको भी निजी हाथों में सौंपेगी। भाई आप क्यों नहीं चला पा रहे हैं उनको? आप जो है जो स्वास्थ्य सेवाएं पब्लिक को देने का वादा करके सत्ता में आए थे, वो स्वास्थ्य सेवाएं दे क्यों नहीं पा रहे? आप देखिए ना, रात दिन पर्वतीय क्षेत्रों में जाइए, चाहे आप मैदानी क्षेत्रों की बात कर लीजिए, जच्चा बच्चा दम तोड़ते हैं, बुजुर्ग दम तोड़ रहे हैं, बच्चों को जो है स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिली है। दूर मेडिकल कॉलेज की स्थिति इतनी बदतर है कि जो है अभी डेंगू के समय में एक एक बेड पे जो है 4-4 मरीज जो है रहने के लिए मजबूर थे। गर्भवती महिलाएं जो है बेड शेयर करने के लिए मजबूर है। एक तरफ जहां राज्य सरकार मेरा गांव मेरी सड़क अभियान चला रही, तो वहीं जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। हम बात कर रहे हैं भगवानपुर विधानसभा के एक गांव की, जहां ग्रामीण विकास की उम्मीद हार चुके हैं। देखिए रिपोर्ट। भगवानपुर विधानसभा का एक ऐसा गांव जिसकी चर्चाएं दूर दराज तक होने लगी, क्योंकि अकबरपुर कालसो ग्राम पंचायत के रोला हेडी मजरे के ग्रामीण विकास की उम्मीद हार चुके हैं। दरअसल गांव की सड़क का टुकड़ा खस्ता हालत कीचड़ से लबालब है, जिससे राहगीर लगातार हादसों का शिकार हो रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम प्रधान से लेकर क्षेत्रीय विधायक तक के चक्कर काट कर चप्पलें खिस गई, लेकिन किसी ने गांव की फरियाद नहीं सुनी। विधायक सिर्फ अपना विकास करने में लगी हुई है। ये जो सड़क है, ये कम से कम एक तो ढील मजरा हो गया और एक रोड की रोड पे भी लगती है जाके। ममता राकेश जो है जब भी आती है तब ये कहती है कि ये बन जाएगी। अब ये जो पानी भरा हुआ पड़ा है यहाँ पे सड़क भी नहीं दिखती। बाज बार तो यहाँ आदमी भी गिर जाते हैं। अजी ये तो कई साल हो गए इस तरह पड़ी, हमें तो बहुत दिक्कत है इसमें। विधायक ने कई बार के वादे कर लिए, हर बार कहती है कि बनवा दूंगी बनवाते हैं नहीं। चुनाव का वक्त आता है जब कहते हैं क्योंकि आपकी सड़क हो जाए, काम हो जाएगा आपका। चुनाव हो जाते हैं जब जिता देते हैं, जब फिर कुछ भी नहीं है। इस दौरान आम आदमी पार्टी के पूर्व प्रत्याशी प्रेम सिंह ने कांग्रेस विधायक पर तंज कसते हुए कहा कि विकास न कराना जनप्रतिनिधि की खामियां दर्शाता है। तो वहीं विधायक ममता राकेश जल्द सड़क निर्माण करवाने का आश्वासन देती नजर आ रही हैं। भगवानपुर विधानसभा के रोला हेडी गांव में सड़कों का बहुत बुरा हाल है। ये भगवानपुर से निकलते ही जो सिकरोडा रोड है, उसकी कोई सुध नहीं है। जब कोई सरकार की तरफ से आ जाता एजेंडा, फिर हर कोई ये कहता जी मेरे प्रस्ताव से हो रहा है, कोई कहेगा मेरे प्रस्ताव से हो रहा है, लेकिन उससे पहले कोई किसी का प्रस्ताव नहीं था। दरअसल जो पानी सड़क पर चल रहा है वो गांव का ही पानी है। अब पानी गांव वाले ना तो खेत में जाने देते हैं, न नाले तक जाने देते हैं। तो ये ग्रामीणों का आपसी विवाद, और मुझे लगता है कि हम जल्दी ही इस विवाद को सुलटाने के बात करेंगे, ग्रामीणों के साथ बैठेंगे और जल्दी ही उसके टेंडर खोले जाएंगे और सड़क निर्माण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। रोला जो मजरा में जो सड़क पड़ती है, ये हमारे एरिया में तो एक बात हमारे एरिया में नहीं आती, दूसरा ये हबीबपुर निवादा के अंतर्गत आती है। सड़क हमारी पंचायत के अंतर्गत नहीं है, फिर भी हमने इसका प्रस्ताव दिया हुआ है और जल्द से जल्द इसमें कार्य करने की उम्मीद है। लंबे समय से बदहाल सड़क ग्रामीणों की परेशानी का सबब बनी हुई है। हमेशा की तरह जनप्रतिनिधि सड़क बनवाने का आश्वासन देते नजर आ रहे हैं, लेकिन सवाल यही उठता है, आश्वासन तो हर कोई देता है, लेकिन उस पर अमल कब तक होगा? ग्रामीणों को इसी का इंतजार है। IND24 के लिए संवाददाता तौफीक अली की रिपोर्ट।
उत्तराखंड में हुई इन्वेस्टर समिट में 3 लाख करोड़ के एमओयू और 44,000 करोड़ की ग्राउंडिंग को लेकर सरकार उत्साहित है। धामी सरकार इसे बड़ी उपलब्धि बता रही है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि सरकार अभी तक खाली हाथ है, देखना होगा कि जमीन पर कितने इन्वेस्टर उतरते हैं। क्योंकि समिट को हुए अभी हफ्ता भर भी नहीं हुआ है, देखते हैं जमीन पर कितना उतरता है। उतरेगा तो बहुत अच्छी बात है, हम सरकार को साधुवाद देंगे, सरकार को धन्यवाद देंगे। लेकिन जो पिछला अनुभव है वो बहुत कड़वा है। इसी तरीके की एक समिट पूर्ववर्ती सरकार जो भाजपा की थी उसने इस राज्य के अंदर करने का काम किया। देश के प्रधानमंत्री ने उस समिट का उद्घाटन करने का काम किया और 2 लाख करोड़ का जो है निवेश की बात कही थी। लेकिन समिट समाप्त होने के बाद निवेश के नाम पर 0 इन्वेस्टमेंट जो है इस राज्य के अंदर हुआ। बागेश्वर के सरयू गोमती संगम तट पर मकर संक्रांति के दिन से आयोजित होने वाले उत्तरायणी मेला 2024 की तैयारियों में नगरपालिका बागेश्वर और जिला प्रशासन जुट गया है। उत्तरायणी मेला 2024 के आयोजन को लेकर नगरपालिका बागेश्वर के अधिशासी अधिकारी हयात सिंह परिहार ने कमर कस ली है। बागेश्वर नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी हयात सिंह परिहार बागेश्वर शहर के मूल निवासी हैं। अपने गृह जनपद में हयात सिंह परिहार को कार्य करने का सुनहरा मौका मिला है। वहीं स्वच्छता अभियान को लेकर बागेश्वर नगर में हर वार्ड में अभियान चलाया जाएगा। यदि नगरपालिका बागेश्वर हर वार्ड तक स्वच्छता अभियान नहीं चला पाएगी तो हयात सिंह परिहार अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। यार यह है साहब कि अभी जो है हमारे मेले में जैसे अस्थाई पुल है, घाट है, रंग रोगन है और सफाई व्यवस्था है, इनके सब की हम टेंडर प्रक्रिया हमारी चालू है। टेंडर प्रक्रिया लगने वाली है। शायद आज मगर मैडम के दस्तखत हो जाए तो कल हमारे टेंडर लग जाएंगे। काफ़ी अच्छा भव्य मेला हम कराएंगे इस बार। नए काम जो है अभी हमारे 106 टेंडर लगे हुए थे, उनका बॉन्ड प्रक्रिया चली हुई है। स्वच्छता का ऐसा मेरा भरकस प्रयास था कि मैं हर वार्ड में सफाई कर्मचारी। भगवानपुर के डाडा जलालपुर गांव में मजदूर की शाला में आग लग गई। आग की सूचना पर ग्रामीणों की भीड़ मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक आग से 2 पशुओं की मौत हो गई। सूचना पर भगवानपुर विधायक व प्रशासन ने भी गांव पहुंचकर मामले की जानकारी जुटाई। घायल पशुओं का उपचार चल रहा है। वहीं लेखपाल व बिजली विभाग के कर्मचारियों ने भी गांव पहुंचकर जानकारी ली। लाख रुपए का नुकसान ऊपर को केबिल आ रहा था, क्या नाम कलेक्शन था हमारा, उस कलेक्शन के उसके ऊपर वो शॉर्ट हुआ और शॉर्ट होकर आग लगी। उस आग लगने में 2 झोटे फूट गए, 1 झोटा घायल, कम से कम 2 लाख रुपए का नुकसान है। अधिकारी आए, जेई भी आया, पटवारी भी आया, विधायक भी आई थी। गए कि तुम्हें इसका कुछ लाभ मिलेगा, दिलवाएंगे करेंगे। गरीब आदमी, हम बहुत गरीब आदमी, बेचारे कुछ बुद्धि बाकी चलाना, अपना गुजारा करना। एक केबिल शॉर्ट होकर आग लगी है और झोटा बुग्गी चलाता था। ये बहुत गरीब आदमी है, इसको इसका कुछ लाभ मिलना चाहिए, सरकार से इसको कुछ सहायता मिल जाए। लड़का ये झोटा बुग्गी चलाता था, 2 झोटे मर गए इसके और 1 ये घायल है। कलेक्शन ले रखा था जी, डंगर यहाँ बंद रहते जी, आगे घर के आगे जी, वहाँ से जी उसके ऊपर को केबिल आ रहा था जी, पर जा रहा था, केबिल शॉर्ट हुआ जी, उस तो फिर आग लगी। उसमें 2 डंगर तो मर चुके हैं और 1 डंगर घायल है। अजी आया था अधिकारी, लिख कर ले गया था यहाँ से, जीआई भी था। ऐसा होगा नुकसान कोई 2 लाख के करीबन। अवैध अतिक्रमण पर एक बार फिर जिला प्रशासन सख्त रुख अपनाने जा रहा है। आपको बता दें, देहरादून की सड़कों पर अवैध अतिक्रमण करने वाले लोगों पर प्रशासन की गाज गिरने वाली है। हालांकि इन्वेस्टर समिट के दौरान प्रशासन की ये कार्रवाई ढीली नजर आई, लेकिन एक बार फिर अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत जो अधिकारी नामित किए गए थे वो अपना कार्यभार संभालेंगे और अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त करने का काम करेंगे। बाजार में अब हमारा कार्य पूरा हो गया है और हम लोगों के द्वारा अब कोई कार्य उधर पेंडिंग नहीं है। अब जो फुटपाथ बनाए गए थे, जो कि पेडेस्ट्रियन के लिए बनाए गए थे, वहाँ पे अतिक्रमण की शिकायत आ रही है, तो उसको सभी से, सारे स्टेक होल्डर से बात करके और उनको अपने साथ लेते हुए कार्रवाई हम आगे करेंगे। चमोली में भाषा विभाग के सचिव विनोद प्रसाद ने समीक्षा बैठक का आयोजन किया। बैठक में सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में प्रदेश के विकास कार्यों की समीक्षा के साथ ही सरकारी योजनाओं पर चर्चा की गई। इस दौरान सचिव विनोद प्रसाद रतूड़ी ने कहा कि आपसी समन्वय से विकास की गति को
काम करना है और इसी के साथ विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। सचिव विनोद प्रसाद अधिकारियों को निर्देशित करते नजर आए। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत संचालित कार्यों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। नगरीय क्षेत्रों में पार्किंग निर्माण हेतु प्रस्ताव तैयार किया जाए। साहसिक पर्यटन के तहत रिवर राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग, फिश एंगलिंग के लिए प्रोजेक्ट तैयार किए जाएं। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सिंचित कृषि क्षेत्रफल बढ़ाया जाए। इसी के साथ कृषि, उद्यान और मत्स्य विभाग की योजनाओं को मनरेगा से जोड़ा जाए ताकि किसानों को अधिक से अधिक सुविधाएं मुहैया करवाई जा सकें। मंशा यह है कि सरकार जनता के द्वारा, उसी के क्रम में विभिन्न जिलों में सचिव स्तर के अधिकारी या उनसे ऊंचे स्तर के अधिकारी भी भ्रमण कर रहे हैं और गांव में देखते हैं, जाते हैं। जिलों में जो भारत सरकार की योजनाएं हैं, राज्य सरकार की योजनाएं हैं, उनकी समीक्षा करते हैं। तो अच्छा है, जिले में अभी आपके सीडीओ नए नए आए हैं तो उनसे बड़ा विश्वास है हमको कि अच्छा काम करेंगे। और कुछ विभागों ने अच्छा काम किया, कुछ विभागों में काम करने की जरूरत है और रेडा में कम हो रहा है अभी काम, जो कि इसको बहुत है क्योंकि खेत में खेती हो नहीं रही है गांव में, तो इसलिए ग्रीन एनर्जी की ओर जाना हमारा लक्ष्य है। उसमें काम करने की जरूरत है और भी मत्स्य पालन में अभी और काम करने की जिले वालों ने मुझे, जिले के अधिकारियों ने कहा है कि करेंगे। चमोली से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर विभागीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक हुई जिसमें प्रदेश और केंद्र की योजनाओं पर चर्चा की गई और साथ ही साथ प्रदेश में विकास कार्यों की समीक्षा की गई। लोहाघाट में हिटलर मार्केट के गधेरे में युवक का शव मिला। मृतक का नाम सचिन बोहरा बताया जा रहा है। परिजनों ने एक होटल मालिक पर हत्या का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। घटना में शक है कि मतलब किसी ने धक्का दिया उसके होटल में से। जब हमारी फैमिली में से ही मतलब हम बाहर बैठे थे, सब मैं किचन में बैठा था, तो मेरी लड़की रोटी बना रही थी और इसकी माँ वहाँ देखने गई थी कि मतलब मेरा लड़का मतलब यहाँ बैठा था, कहाँ गया। तो होटल वाले ने ही कहा था कि तुम्हारा लड़का तो कमरे में सो गया नीचे। कमरे में हम आए, यहाँ देखा कहीं कमरे में नहीं था। फिर अंधेरे में ढूंढते उधर को गए तो ये मेरी वाइफ जो था वो भी गिर गई नीचे कि मेरा लड़का कहाँ है, नीचे गया तो कहाँ गया। तो उसके चिल्लाने में हम सभी नाले में गए। मैंने 108 को फ़ोन लगाया, वो यूपी जा रहा था। वो कह रहे थे मतलब जो था हम यूपी मतलब उत्तराखंड स्टेट को करते हैं। तो मैंने देर होगी करके तुरंत ऐसो लोहाघाट को फ़ोन मिलाया। वो अपनी गाड़ी लेके आ गए थे। हम लोगों ने वहाँ से उठाया और अस्पताल लेके जहाँ उसको मृत्यु घोषित कर दी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।